तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे होम पेज बनाया था। होम के अंदर भी मैंने होम के अंदर लिखा ऐट इंक्लूड लेआउट डॉट मेन्यू। कॉन्टैक्ट के अंदर लिखा ऐट इंक्लूड लेआउट डॉट मेन्यू। अबाउट के अंदर लिखा ऐट इंक्लूड लेआउट डॉट मेन्यू। तो ये एक मेन्यू बार, मैंने जो कॉमन मेन्यू बार था वो सभी पेजेस पे आपको इंक्लूड करना सिखाया था। साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ और सिखाई थी कि जीएस फोल्डर, सीएसएस फोल्डर, जैसे मैंने लिखा सीएसएस फॉरवर्ड एबीसी, जेएस फॉरवर्ड अंकित जेएस, ये सीधा अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने हैं और यहाँ से उसको सीधा बस आपने पाथ देना है। ये देखो डायरेक्ट वो चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको रन करके दिखाया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन था ये व्यू पार्ट था। अब मैं आप लोगों को कंट्रोलर में काम करवा रहा हूँ, क्योंकि जो लारावेल है वो एमवीसी आर्किटेक्चर बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आप लोगों को ये तो पता लग गया कि व्यू के अंदर हमारे पेजेस बनते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ राउट में और वेब डॉट पीएचपी फाइल में हम अपने राउट डिक्लेयर कर रहे थे। अभी मैं कंट्रोलर के अंदर काम करवा रहा हूँ। फिर ऐसे करके हम कल परसों को हम मॉडल में काम करेंगे, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मैं लेआउट के अंदर क्या कर रहा हूँ, मेन्यू डॉट ब्ले डॉट पी के अंदर एक हाइपर रेफरेंस डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए स्पेस एच आर एफ इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे पेज का नाम मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल टैक। टैक का नाम से मैंने एक पेज लिया है, यहाँ पे लिखा टैक न्यूज़, ठीक है। जैसे आपके पास वेब डॉट पीएचपी फाइल होती है राउट के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके राउटिंग के लिए। तो आपके पास देखो यहाँ पे आप जो भी पाथ बनाते हो मेन्यू के अंदर, यहाँ पे जब क्लिक करोगे जो ये सर टैग है, राउट के अंदर आपने क्या बोला, क्या होता है? राउट के अंदर पाथ होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक करा तो ये मुस्कान को, अभी तक हाँ गीतिका हाँ आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी? सर, देखिए पर आप अभी आप रिस्पॉन्सिव का बता रहे थे ना, राउट का। मैं, हाँ सुनो, मैंने अबाउट अस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुस्कान को फाइंड करेगा राउट के वेब डॉट पीएचपी पेज के अंदर। देखो यहाँ से मुस्कान आ गया तो यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा अबाउट पेज को, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? हेलो गीतिका? हाँ जी सर, मुझे समझ आ रहा है। नहीं, मेरे को बस यही था कि अभी आप कह रहे थे ना कि राउट रिस्पॉन्सिव में काम जैसे ये बना हुआ है, तो मेरे को ये था कि जो हम लोग उसमें बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिवनेस करते, क्या वही चीज होती है क्या नहीं इसमें भी? नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं, मैं रिस्पॉन्स कहा होगा, मैंने कुछ और कहा है, ये नहीं कहा, रिस्पॉन्सिव नहीं कहा। अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स बोला होगा सर, मेरे को फिर रिस्पॉन्सिव सुना। कोई बात नहीं। अब जैसे आप सी एच डी पे क्लिक करोगे तो राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी रिस्पॉन्स करेगी, तो ये कॉन्टैक्ट को रिस्पॉन्स करेगी, यानी कि ये आपको क्या करेगी, आउटपुट देगी। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मेन्यू है इसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये राउट्स पे जा रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोलर पे काम करूँगा। यहाँ पे होगा क्या, जब मैं टेक न्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो ये टेक को राउट्स के अंदर फाइंड करेगा। अगर टेक यहाँ पे फाइंड हो जाता है तो ये उसकी रिक्वेस्ट को कंट्रोलर के पास भेजेगा, ठीक है जी। अभी वैसे कंट्रोलर का काम काफ़ी बहुत अलग अलग पर्पस के लिए होता है। कंट्रोलर का काम लॉजिक्स, जितना भी आप लॉजिकल काम करते हो वो सारा कंट्रोलर के अंदर करते हो, और व्यूज़ के अंदर अपने पेजेस बनाते हैं, और मॉडल के अंदर हम डेटा बेसिस से रिलेटेड काम करते हैं। तो इसको एमवीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को कंट्रोलर के अंदर लॉजिकल काम भी कराऊंगा, प्लस अगर आप उसके हेल्प से पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं जैसे राउट की हेल्प से कर रहे हैं तो कैसे करना है, मैं वो भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सर, हाँ जी ये जो बोलो। इसके अंदर व्यू होता है, ये वाला व्यू डीबीएमएस के व्यू से डिफरेंट होता है? हाँ जी, ये ठीक है। व्यूज़ ऑफ फिक्स है, इसके अंदर पेजेस बनते हैं आपके वेब पीएचपी पेजेस बनते हैं। नहीं, ये जो पेजेस हैं, लाइक ये कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं ना? डेटाबेस जैसे में, डेटाबेस में हाँ तो ये हो ही नहीं रहे। ये तो एक फाइल हाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है डियर आपका, ये एच डॉक्स के अंदर स्टोर है पूरा, नाइट नाम हाँ, से वही एक कह रही हूँ पूरा। कि ये व्यू नॉर्मल व्यू है, ये दूसरा वाला तो नहीं है ना, डीबीएमएस वाला नहीं, ये जैसे होता है? नॉर्मल, ये नॉर्मल व्यू है।
ये लारावेल के अंदर व्यूज़ नाम से फोल्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने पेजेस बनाते हो। ओके, अब मैं जी इसके अंदर एक पेज बना रहा हूँ। मेरे पेज का नाम है technews.blade.php। ये मैंने पेज बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ @include लेआउट। इसके अंदर भी सेम लेआउट आ जाएगा, मेन्यू बार का लेआउट आ जाएगा आपके। और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक न्यूज़ ब्लॉग, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जब को ये टैग को मैच करेगा web.php फाइल के अंदर, या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। लिख के दिखाता हूँ आपको। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, टेक न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखो टेक न्यूज़ ब्लॉग आ गया ना। कॉन्टैक्टस पे कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब बात अब ये है कि आप लोगों को ये वाला मेथड मैं सिखा चुका हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, इस मेथड से नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि जब वो टैग वाला पार्ट है, जब मैं क्लिक करूँ तो टैग राउट्स पे तो जाएगा, बट ये अपनी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि इस पेज को मुझे कैसे डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास ऐप के अंदर क्या होता है, HTTP होता है, और HTTP के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बना हुआ है, देखो उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है, बट हमें तो अपना बनाना है कंट्रोलर। तो अगर आप लोगों को अपना कंट्रोलर बनाना है तो आप लोगों ने कैसे बनाना है वो देखिए। तो आपने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है, PHP स्पेस आर्टिजन। ये कमांड्स हैं भाई, याद होनी चाहिए, पहले भी बताई थी मैंने। PHP स्पेस आर्टिजन मेक कोलन कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर का नाम। जैसे मैंने अपने कंट्रोलर का नाम लिखा टेक कंट्रोलर, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो पेज का नाम है या किसी का नाम है उसके नाम से सेम बने, किसी भी नाम से बना सकते हो जैसे पर ही ये आप। केस सेंसिटिव होता, हाँ, ये केस सेंसिटिव होता। ना, आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो। ओके तो मैंने ये कमांड लिखी, PHP स्पेस आर्टिजन मेक कोलन कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर का नाम। और ये कह रहा है कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर मैंने कंट्रोलर के अंदर टैग कंट्रोलर डॉट PHP नाम की फ़ाइल बना दी है। तो ये देखो, ये फाइल भी बन गई है, देखो जी बन गई है आपकी फ़ाइल, ठीक है। अब फाइल बनने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करो, किसी भी नाम का एक फंक्शन बनाओ। जैसे मैंने गीति का नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न रेंडर। पेज का नाम क्या है मेरे पास, टेक न्यूज़, ये मैंने लिख दिया। रिटर्न रेंडर करे, क्या करे, रेंडर टेक न्यूज़ रेंडर करे, ठीक है। सॉरी, रेंडर नहीं आएगा, रिटर्न व्यू करे, व्यू करे ये टेक न्यूज़ पेज को रेंडर करे। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं web.php फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं टॉप पे उस कंट्रोलर को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आपने अगर इस कंट्रोलर को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है यूज़ ऐप HTTP /controller / आपके कंट्रोलर का नाम। इसका नाम है टैक कंट्रोलर का C बड़ा आएगा यहाँ पे, ये दिक्कत है, टैक कंट्रोलर, ठीक है जी, डन है। अब इसको देखो, यूज़ के अंदर मेरे ऐप नाम का फोल्डर है, ऐप के अंदर HTTP है,
HTTP के अंदर कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर के अंदर टैग कंट्रोलर है, ये आपने इंक्लूड कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है राउट गेट, और इसके अंदर आपने जो आपने मेन्यू बार में लिखा है, मेन्यू बार में मैंने लिखा टैग, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आपके पास आएगा अब आपके कंट्रोलर का नाम, टैग कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टैग कंट्रोलर, ठीक है, ये क्लास है, कॉमा आपके फंक्शन का नाम गीतिका, लाइक दिस। तो ये हमारे पास गीतिका नाम का फंक्शन है, ये हमारे पास कॉल होगा। देखो ये क्लास है हमारे पास कंट्रोलर की, और वेब के अंदर मैंने ये यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। अब होगा क्या, जब आप लोग इस मेन्यू ब्लेड पे टैक न्यूज़ पे टैक पे क्लिक करेंगे तो ये web.php फाइल के अंदर जाएगा। तो इसको टैक मिल गया, तो ये जाएगा टैक कंट्रोलर स्कोप रेजोल्यूशन क्लास के पास। तो उसके अंदर गीतिका को फाइंड करेगा। टैग कंट्रोलर आपने कंट्रोलर यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो उसको गीतिका नाम का फंक्शन मिलेगा और इसको ये रिटर्न कर देगा। अब आप बोलोगे कि सर आपको पेज चलाना है तो आप यहीं से चला लो, आपको कंट्रोलर पे क्यों भेजना है? इसका रीज़न आपको आज ही के लेक्चर में मिल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट होता है। पहले हम इसको चला के देखते हैं, रन करते हैं। अब मैं टैक न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ऐप HTTP कंट्रोलर रेंडर। पेज सेव नहीं हुआ क्या मैंने? ओहो, पेज सेव नहीं हुआ, देखो वाइट डॉट बनी हुई है। कंट्रोल S, रिफ्रेश, देखो पेज चल गया। टैक न्यूज़ पे क्लिक करा तो टैक न्यूज़ ब्लॉग हमारा कंट्रोलर की हेल्प से रन हो रहा है और ये चल रहा है। इतना समझ में आ रहा है मुस्कान? हाँ जी, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आप उस एग्जांपल से देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फ़ाइल और ले रहा हूँ, मेरी फ़ाइल का नाम है यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया punjab.blade.php HTML:5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब पेज। अब आप मेन्यू के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पंजाब पेज। पंजाब पेज पे क्लिक करेंगे तो ये दिल्ली को फाइंड करेगा। कहाँ पे करेगा? वेब के अंदर करेगा। तो हम यहाँ पे टैग कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे, और यहाँ पे हम पेज का नाम रख देते हैं पंजाब पेजिस, कुछ भी नाम दे दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पंजाब पेजिस नाम से मुझे टैग कंट्रोलर के अंदर पेज बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम पेज का नाम लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे पेज का नाम? बोलिए जी। यस मुस्कान, हेलो। टेक न्यूज़ पंजाब लिखेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को इसको रन करता हूँ, और जैसे ही मैंने पंजाब पेज पे क्लिक करा तो देखो पंजाब पेज ओपन हो रहा है, टैक न्यूज़ पेज ओपन हो रहा है, सारे पेजेस चल रहे हैं आपके पास। तो ये तो था तरीका कि अगर आपने अपना पेज को चलाना है, यूजिंग राउट्स के थ्रू चलाना है, कंट्रोलर के थ्रू चलाना है, तो कैसे चलाते हैं। अब बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो उस बेनिफिट को जानने के लिए मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रहा हूँ। उससे आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलर एंड वाई वी यूज़ इट। तो सबसे पहले मैं एक मेन्यू बार बना लेता हूँ
यहाँ पे मैंने लिखा AHREF इक्वल टू, पेज का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एडिशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड सम। ओके, तो एक पेज बना लेते हैं। इस पेज का नाम मैं रख रहा हूँ sum.blade.php HTML:5, और इसके अंदर मैं सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इंक्लूड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एडिशन एप्लीकेशन। ठीक है जी, और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म एक्शन इक्वल टू सम कैलकुलेट मेथड इक्वल टू पोस्ट, फॉर्म टैग को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं अलाइनमेंट ले लेता हूँ इसकी सेंटर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और इनपुट टाइप नंबर, ये तो पता आता होगा ना मुस्कान? हाँ जी गीतिका। सर ये तो फॉर्म का आता है। हाँ, इसमें अभी क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूँ जो मैं ये करा रहा हूँ ये तो पता ही है। हाँ जी। तो अभी आपको असली यूज़ पता लग गया कंट्रोलर का क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने बटन लगाया, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू फाइंड। ठीक है, कंट्रोल S, और अब हम एक नया फ्रेश कंट्रोलर बनाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा और लर्निंग होएगी। उस फ्रेश कंट्रोलर के अंदर हम काम करेंगे। तो क्लियर, यहाँ पे मैं कंट्रोलर बनाने के लिए की कमांड है PHP स्पेस आर्टिजन स्पेस मेक कॉलन PHP मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड देन कंट्रोलर का नाम मैं रख रहा हूँ मैथ कंट्रोलर। कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपके पास मैथ कंट्रोलर बन चुका है, ये देखो जी मैथ कंट्रोलर बन गया। ओके, अब इस कंट्रोलर को हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेम यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं टैग की जगह नाम रख दूंगा मैथ। अब हम मैथ कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन sum_app, और अगर आपने रन टाइम पर इनपुट लेनी है अपने फॉर्म्स की, तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट नाम की क्लास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो रिक्वेस्ट आप कोई भी एक वेरिएबल बना लो, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया इनपुट, कोई भी नाम ले सकते हो। ये रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए तब यूज़ करना होता है इसको जब आप रन टाइम पर इनपुट लेना चाहते हो अपनी इनपुट फील्ड्स की। इसका जो वेरिएबल है $input, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। और ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे इसका एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। अब हम जाएंगे वेब के अंदर, Ctrl+D, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टैग की जगह मैथ, और आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा सम ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं सम ऐप लिखूँगा। ठीक है जी, और मेन्यू ब्लेड के अंदर जब मैं फाइंड सम पे क्लिक करूँगा तो ये एडिशन को फाइंड करेगा। एडिशन को वेब पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एडिशन पे जाएगा। एडिशन क्या करेगा, मैथ कंट्रोलर में जाएगा। मैथ कंट्रोलर क्या करेगा, सम ऐप पे जाएगा, और सम ऐप ये मैथ कंट्रोलर के अंदर फाइंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न व्यू, पेज का नाम है मेरे पास सम। ठीक है, अभी ये चलो रहने दो, ये पोस्ट में लगाऊंगा जब। यहाँ पे तो सिर्फ हम पेज ओपन कर रहे हैं। इसको एक बार चला के देखते हैं जी, PHP स्पेस आर्टिजन सर्व। तो फाइंड सम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखो पेज मेरे पास लोड हो गया है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू भरूँगा, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो ये एक एक्शन पे जाएगा। वो देखो एक्शन कौन सा है,
ये एक्शन है सम कॉल का, और इसके साथ मेथड कौन सा है, पोस्ट है। तो आपने क्या करना है, सम कॉल नाम से web.php के अंदर पेज बनाना है। कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने इस नाम से बना लिया सम कॉल, पर यहाँ पे अब गेट नहीं लगेगा, यहाँ पे पोस्ट लगेगा। गेट हाइपर रेफरेंस के लिए होता है, और मैंने यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा सम पे, यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सम अंडरस्कोर कॉल को फाइंड करेगा। तो देखो सम अंडरस्कोर कॉल को यहाँ पे उसने कॉल करेगा, ये मैथ कंट्रोलर में जाएगा और यहाँ पे वो फाइंड करेगा सम कैल नाम से। तो सम कैल को ये फाइंड करेगा मैथ कंट्रोलर के अंदर फंक्शन, और यहाँ पे अब हम वेरिएबल बनाते हैं डॉलर इनपुट, किसी भी नाम से आप बना लो। अब आप वैल्यू गेट करो, डॉलर इनपुट एरो, ये लगता है जी डॉलर इनपुट एरो, एंड देन आपके पेज नाम क्या है इसका, ए है, ए, और दूसरे वाले का नाम है बी, तो ए लिखेंगे यहाँ पे। डॉलर सेकेंड इक्वल टू डॉलर इनपुट एरो बी, डॉलर सम इक्वल टू डॉलर फर्स्ट प्लस डॉलर सेकेंड, रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे हम व्यू, पेज का नाम है सम, कॉमा सॉरी एरो। यहाँ से अब अपने को क्या करना है, देखो सम हो गया, मुझे रिटर्न को ना, रिटर्न व्यू करूँगा मैं, तो मुझे वापस क्या करना है, इसके साथ वैल्यू भेजनी है। ओके, मुस्कान एंड गीतिका, आपको समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी सर। तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि एक तो पेज भी भेज सकता है, प्लस यहाँ पे कोई लॉजिक लगा सकते हैं, इनपुट गेट कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू भी भेजना चाहता हूँ तो सम यहाँ पे कॉमा लगाएगा, और आप यहाँ पे एक एरे भी पास कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट, कोई भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे अपनी चॉइस का। जैसे मैंने लिखा मैसेज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा सम ऑफ टू नंबर इज प्लस यहाँ पे स्पेस देके लिखो डॉलर सम। तो यहाँ पे लिखा डॉलर इनपुट ए, डॉलर इनपुट बी एरो बी, फर्स्ट प्लस सेकंड, रिटर्न व्यू सम, कॉम्पैक्ट मैसेज सम ऑफ टू नंबर इज डॉलर सम, और यहाँ पे ये सम को फाइंड करेगा आपके, सॉरी ये मैसेज को, ये दोबारा सम पे जाएगा तो मैसेज को फाइंड करेगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी PHP लगा लेंगे, इफ़ इज सेट, अगर ये वैल्यू सेट हो जाती है डॉलर मैसेज, तो ये इको करेगा आपके पास सेंटर डॉलर मैसेज। ठीक है, एक बार मैं रन करता हूँ और फिर इसको समझाता हूँ। तो फाइंड सम, वैल्यू मैंने 12 डाली, यहाँ पे 3 डाला, क्लिक करा तो ओके। @CSRF टोकन ज़रूर लगाना है, दिस इज़ द मिस्टेक बेसिकली, @CSRF। ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो फाइंड सम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 12 डाला, यहाँ पे 3 डाला, क्लिक करा तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर मैसेज कॉम्पैक्ट अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज। एक मिनट रुको, यहाँ पे कोई मिस्टेक है जी, एक मिनट रुकिए।
ओके, आई अंडरस्टैंड वेयर इज़ द प्रॉब्लम। मैथ कंट्रोलर के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे डॉलर सम ही लिख देते हैं, फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे सम लिख देंगे कॉम्पैक्ट करके लाइक दिस। जैसे डॉलर सम को आप वापस भेजना चाहते हैं ना, कॉम्पैक्ट के अंदर फिर सम लिखेंगे। एंड यहाँ पे अब आप जब आओगे सम पेज पे, यहाँ पे फिर आपके पास अगर सम सेट होता है तो सम चलेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं योर सम इज डॉलर सम। अब इसको रन करते हैं, 12 3, तो देखो योर सम इज 15, सम इज 26, सम इज 15, योर सम इज 17। सेमी कॉलन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन गलती से लगा हुआ। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये प्रॉपरली वर्किंग है। अब मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो जी, सबसे पहले तो मेरे पास मेन्यू ब्लेड है। जब मैं फाइंड सम पे क्लिक करूँगा तो ये एडिशन को फाइंड करेगा, ये वेब पे जाएगा। तो अगर एडिशन यहाँ पे मैच हो जाता है तो ये मैथ कंट्रोलर के अंदर सम ऐप को फाइंड करेगा। तो ये सम ऐप है, तो यहाँ से उसने क्या करा, रिटर्न व्यू करा सम को, और हमारे पास ये पेज चल जाएगा। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जाएगा सम अंडरस्कोर कॉल के पास। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये पोस्ट है, तो ये रहा आपके पास यहाँ पे वेब के अंदर सम कॉल। ये राउटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पोस्ट है, यहाँ पे सम कॉल है। तो ये मैथ कंट्रोलर के अंदर क्लास के अंदर क्या करेगा, सम अंडरस्कोर कॉल को फाइंड करेगा। ठीक है जी, सम अंडरस्कोर कॉल नाम से आपने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है। तो रिक्वेस्ट स्पेस डॉलर इनपुट, ये इनपुट गेट करेगा। ए और बी क्या है, आपकी इनपुट फील्ड्स के नाम है। तो फिर मैंने लिखा रिटर्न व्यू सम कॉमा कॉम्पैक्ट सम। आप जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने आंसर लिखा तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे फिर, और फिर इसी तरह आप इस सेट के अंदर भी आंसर लिखोगे लाइक दिस। तो ये इच सेट इसलिए लगाया क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये पेज लोड होगा तो उसकी वैल्यू सेट नहीं होगी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जब ये इस पेज पे पोस्ट के थ्रू जाएगा तो उसकी वैल्यू अगर सेट हुई तो ये आपको आंसर दिखा देगा। और यहाँ पे लिख रखा है मैंने @CSRF। ओके, तो @CSRF क्या होता है, ये आपके पास टोकन होता है। विनरेबिलिटी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको बोलते हैं क्रॉस सिक्योरिटी। एक CSRF, एक मिनट रुको, CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी बोलते हैं इसको। ये अटैक को बचाने के लिए होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट ट्रिक अ यूज़र इनटू परफॉर्मिंग अनवांटेड एक्शन ऑन अ वेबसाइट। तो ये लारावेल जो है काफ़ी सिक्योर है। ये जो है आपके पास साइबर अटैक ट्रिक्स को, यूज़र्स की अनवांटेड एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए CSRF यूज़ करते हैं। क्योंकि जब आप @CSRF लगाते हो अपने फॉर्म के अंदर तो लारावेल को ये पता लग जाता है कि जो ये रिक्वेस्ट है ये मेरे ऑफिशियल पेज से आई है, कोई थर्ड पार्टी पेज से नहीं आई। क्योंकि जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो CSRF क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करता है हिडनली, और वो आपके लारावेल से मैच होता है। अगर वो मैच हो जाता है इट मीन्स ये जो पेज की रिक्वेस्ट है ये ऑफिशियली हमारे खुद की वेबसाइट से आई है। अगर मैच नहीं आती तो वो उस पेज को अलाउ नहीं करता एक्सेस करने के लिए और आपको एरर दे देता है। @CSRF टोकन की आपने हैबिट बनानी है। जब भी आप मेथड पोस्ट लगाओगे तो ये लगाना ही लगाना है आप लोगों ने। डन है जी यहाँ तक अभी के लिए? प्लीज़ सर आगे मत कराओ। और आगे नहीं मैं करा रहा हूँ, मैं यहीं तक ही करा रहा हूँ। रेस्ट ऑफ मैं कल कंटिन्यू